पानी बंद कर रखा है। कहाँ की घटना है ये, कहाँ पे रहते हैं? ये अशोकनगर कल्याण की घटना है, स्टेशन के पास में। और बिना सूचना दिए इन्होंने किसी तरह की कोई ना आदेश आया है, सूचना मिली। किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते किसके हैं? मकान में रहते हैं? ये राजा सिंह के मकान में रहते हैं किराए पे। और माननीय न्यायालय में धरना चल रहा है। कितना किराया देते हैं? किराया है हमारा 1,000 रुपये किराया है, और वो भी कोर्ट में ही जमा होता है, नियमित जमा हुआ, एडवांस किराया जमा है। और इसके बावजूद भी इन्होंने अचानक ताला लगा दिया है और मकान खाली करने के लिए ये थाने के माध्यम से और कथित पत्रकारों के माध्यम से मकान को खाली कराना चाह रहे हैं। आए दिन छेड़छाड़ के मुकदमे आपने कहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिया है? जी मैडम, मैंने तो सबसे पहले कल्याणपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया था और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं शिव साहब के पास भी गया, वहाँ प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद मैं माननीय कमिश्नर जी के साथ जाकर के प्रार्थना पत्र दिया, DGP को भी दिया और CM पोर्टल पे भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। तो पत्रों का कोई भी सारे पत्र जो भी आते हैं वो थाने में कलेक्ट हो जाते हैं और वो रखे रहते हैं। कई बार मैं थाने में गया तो कोई भी आने कुछ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसमें मुझे तो मालूम हुआ कि जो कथित पत्रकार हैं कुछ उनके बहुत खास हैं, उन लोगों को रिश्वत दे करके और हमारी जो खबरें होती भी हैं वो भी दबा दी जाती हैं। और बच्चे मेरे अभी मोमबत्ती में पड़ रहे हैं, लाइट नहीं काट दी हुई है, पानी हम लोग इधर उधर से भर लेते हैं जिससे काम चल रहा है। लैट्रिन की सुविधा है नहीं, वहाँ पे कोई शौचालय नहीं बना हुआ है नगर निगम का या कहीं का। तो हम लोग कभी रेल पटरी पे जाते हैं तो कभी कहीं लेके जाते हैं अंधेरे में, और मतलब बहुत सारी समस्या। प्रशासन की तरफ से आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बल्कि मैं थाने गया भी तो ये होता है कि यार मकान खाली करो, जबकि मकान खाली करने का कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि इनको झगड़ा करना है। लैट्रिन में ताला डाला हुआ है, लाइट काट दी अचानक, तो मकान मालिक का क्या नाम है? राजा सिंह। राजा सिंह। तो कितना मकान यानी कितने कमरे हैं जिसमें रह रहे हैं आप? हम तो एक कमरे में रह रहे हैं और इनके पास 7 कमरे हैं आगे के, और मैं एक कमरे में रह रहा हूँ। लेकिन वो जो कथित पत्रकार है ये सारा दारोमदार उसी का है, क्योंकि ये बहुत खास लोग हैं, ये वही सारा करा रहे हैं। और तो आपने कहाँ अभी तक जो है एप्लीकेशनें दी है? एप्लीकेशन मैडम मैंने कमिश्नर साहब को भी दी है, वहाँ से आश्वासन मिला है। और आश्वासन के मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं जबान से, तो पत्र दिया तो ये वक्त कुछ ना कुछ कार्रवाई उस पर होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी, ताला लगा हुआ है। मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, कभी कभी मन में। कितनी तारीख को दिया है कमिश्नर साहब को मैंने दिया था 20 तारीख को, पिछली 20 तारीख को मैंने दिया था कमिश्नर साहब को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुई। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपनी बात रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं मुख्यमंत्री से ये चाहूँगा कि निष्पक्ष सरकार है और हमारे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो कभी भी किसी जातिवाद का कोई समर्थन नहीं करते, निष्पक्ष काम करते हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हमको अभी बीच में ये भी उन्होंने कहा कि वो ठाकुर हैं, सरकार मेरी है, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। लेकिन मैंने कहा समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे योगी जी से उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं बस यही चाहता हूँ योगी जी से कि कम से कम वो जो ताला लगा रखा है वो ताला खुलवाएं, और अगर माननीय न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है तो उस पर हम पे भरोसा है, वो भी भरोसा करें। अगर भरोसा नहीं था तो वो वहाँ न्यायालय गए क्यों? तो उनका जो भी फैसला आएगा उस पर हम अमल करेंगे। तो अगर यहाँ से आपको निर्णय नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाएंगे आप? जी बिल्कुल उनके पास जाऊँगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कोई न्याय नहीं मिला तो मुझे उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और परिवार से मेरे से की बात थी, तो अब मैंने देखा इतने सारे लोग हैं वहाँ, बात कोई सुनता नहीं है। उनकी बेटियाँ जो हैं वो बिल्कुल सब डंडा लेकर के आ गई। तो मैंने कहा यार यहाँ तो झगड़ा कर, पहली बार तो उनके घर में रह रहे हैं, झगड़ा करना मेरा उचित नहीं है। लेकिन बहुत ही साल से आप उनके घर पे रह रहे थे? मैडम कम से कम 20-22 साल से मैं रह रहा हूँ। 20-22 साल से जी। किसी तरह की कोई तो क्या किराया बढ़ाने के उद्देश्य से लेके कोई घटना घटी या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ होता तो उन्होंने अपना माननीय न्यायालय में उनको अवगत कराना चाहिए। ऐसा कभी कोई बात ही नहीं होती कभी भी। अभी पिछले 2 साल पहले उन्होंने ऐसे फिर किया था कि बत्ती लाइट उन्होंने काट दी थी, तो चंद लोगों ने मिलकर के चौकी में